नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। सारे शिक्षक बंधुओं जितने भी लोग हैं सारे लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही इंडेक्स एनालिसिस के साथ। तो बैंक निफ्टी का ये आप ऑप्शन डेटा देख पा रहे हैं, आपके सामने में है। मैं पहले चार्ट की बात करूँगा। चार्ट पर जो मूवमेंट बना है उस मूवमेंट की बात करेंगे और फिर ऑप्शन चेन की बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो आपके सामने मैं बैंक निफ्टी का चार्ट को डिस्प्ले कर रहा हूँ। आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। अब देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है। ये एक साइडवेज जोन था, उस साइडवेज जोन को ब्रेक करके ऊपर गया, स्ट्रेंथ के साथ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाई जो लगाया 37,140 का लगाया, 36,500 का एक रेजिस्टेंस था। मैंने इसके बाद कहा था कि 37,200 का एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो मैंने ये लाइन पहले लगा दिए थे 37,200 का। आप यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे हैं क्लियर, 37,200 के रेजिस्टेंस मैंने पहले बता दिए थे कि भाई 36,500 के बाद आपको 37,200 के पास रेजिस्टेंस मिलेगा। और हाई अगर आप देखेंगे तो 37,140 का इस कैंडल ने लगाया। तो अभी भी हमारे लिए वैलिड है 37,200 का रेजिस्टेंस। यानी अब अगर इसको नई तेजी चाहिए तो 37,200 का एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना होगा। नीचे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है 36,500 का। 36,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, 36,400 और 500 का, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना मुश्किल था, उसको ब्रेक करके गया तो ये एक अच्छा सपोर्ट बना लिया। फिलहाल ये मार्केट कन्फ्यूजन है, बैंक निफ्टी कन्फ्यूज है थोड़ा से, क्योंकि आप ऊपर विक्स भी उतना ही देख रहे हैं, नीचे भी विक्स उतना ही देख रहे हैं, बीच में बॉडी देख रहे हैं। इसका मतलब है पूरा ये साइडवेज जोन में चला गया था। तो हायर जोन पे साइडवेज मूवमेंट है, यानी कि कंफ्यूज है मार्केट, कहाँ पे जा सकता है नहीं जाता, लोगों में डर भी है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग ऑप्शन डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 36,760 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, 36,760 पे ओपनिंग 36,883 किया था, हाई 37,140 लगाया, वहाँ से 200 400 350 पॉइंट ऊपर गया, नीचे 36,563 आया, जो कि 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको वहाँ से बाउंस किया, 36,761 पे आके क्लोज कर गया। अब 36,761 पे क्लोज किया है तो हम 36,800 के आसपास और 36,900 के पास में हम 36,700 और 36,800 के पास में हम एट द मनी होंगे। पीसीआर वैल्यू बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाउंस आने के पूरे चांसेस बनते हैं अभी भी ऊपर के रैली। तो हम चलते हैं 36,700 से 800 के बीच में, देखेंगे कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। ये दो एरिया है हमारा जहाँ पे हम एट द मनी इस टाइम बैठे हैं। तो हम सबसे पहले 36,800 को देखते हैं। देखिए सारे राइटर हैं, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ सारे राइटर हैं, यानी रेजिस्टेंस बहुत है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन किस एरिया पे है तो 37,000 के लेवल पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 19,17,050 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे तो 37,000 का सबसे बड़ा है। लेकिन फिलहाल हम 36,700 की बात करते हैं या 800 की बात करते हैं तो 800 पे 9,45,025 का कॉल राइटर है, पुट राइटर है 5,30,000, इधर सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 लाख का वैल्यू 5 लाख के वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम 36,800 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। 36,800 का पहला। दूसरा आप देखेंगे 36,700 को अगर देखते हैं तो 3,36,450 कॉल राइटर है, पुट का बात करें तो 3,07,000, तो दोनों लगभग बराबर के आसपास में आ रहे हैं। तो हमारा 36,700 क्या होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो हमने एक रेजिस्टेंस निकाला 36,800 का। उसके अलावा अगर हम 36,900 को देखते हैं तो 5,53,850 कॉल राइटर है, पुट मात्र 2 लाख है इसके मुकाबले में। तो 36,900 का एक रेजिस्टेंस जोन तो आपके सामने में आ गया। तीसरा रेजिस्टेंस जोन तो 37,000 का पहले से, क्योंकि किसी एक स्टैक पर प्राइस पे सबसे ज़्यादा कहीं पे ओपन इंटरेस्ट है तो वो यहीं पर है 37,000 पर। 37,100 की बात करें तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉल राइटर तो 5,98,000 है ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, कॉल पुट राइटर मात्र 1,10,000 है। तो 1,10,000 के मुकाबले 5,98,000 यानी 6 लाख बहुत ज़्यादा है। तो हम 37,100 का एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। अभी आप देखिए 37,200 तक का रेजिस्टेंस हम पकड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए अभी अगला रेजिस्टेंस जोन वही होगा सबसे बड़ा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 37,200 के पास में 8,06,050 कॉल राइटर है। अब पुट यहाँ पर राइटर नहीं है, यानी सपोर्ट नहीं है, पुट को बाय कर रही है लोग। इसका मतलब क्या मान के चले, पुट को बाय इसलिए किया जाता है कि लोगों को लगता है कि वो नीचे आएगा। इसका मतलब है 37,200 सब बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आगे में आपको बन सकता है, इसलिए हम 37,200 तक को पकड़ के चल सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस निकल गए, 36,800, 37,900, 37,000, 37,100, 37,200 सपोर्ट ढूंढे। अगर इसी हिसाब तो 36,600 पे देखते हैं, 4,34,650 पुट राइटर है, कॉल का मुकाबला बात करें तो मात्र 2 लाख है, इसका मुकाबला 4 लाख है, इधर ज़्यादा है। तो हम 36,600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ लेंगे। 36,500 सबसे अच्छा सपोर्ट होगा, 11 लाख
11,07,300 कॉल पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो 6,15,000 है, इसका मुकाबला डबल है इधर। तो हम 36,500 का सपोर्ट ले लेंगे। 36,400 और भी अच्छा सपोर्ट होगा। यहाँ पे देखिए 3,65,700 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 44,000 है। तो यहाँ पे हम 36,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो 3 सपोर्ट 400 तक ही काफ़ी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक आध और रख के चलना होगा तो चल सकते हैं 36,300, जहाँ पे 4,59,900 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 37,000 है। तो हम 36,300 तक आ गए, लेकिन मेरा उम्मीद है कि 36,400 ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो मैं अभी 36,300 को नहीं पकड़ूंगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ। हम इधर 3 सपोर्ट पकड़ लिए हैं और उधर 5 रजिस्टेंस पकड़ लिए हैं। तो जाहिर सी बात है रजिस्टेंस का संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रास्ता अभी बहुत ही मुश्किल है बैंक निफ्टी का ऊपर में। तो हम इसको चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के डेटा के साथ लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नोट कर दिया दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए बाय और सेल की बात करेंगे, हम लोग लेवल की बात करते हैं। तो लेवल हमें किस जगह पे बाय करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्लोजिंग कर रहा है 37,800 पर, 37,760 पर, और हमारा नियर में एक रेजिस्टेंस है कितना 36,800 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हम 36,800 के ऊपर जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यानी 40 पॉइंट ऊपर, क्लोजिंग से 40 पॉइंट ऊपर, तो हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। और टारगेट हमारा 36,875 का पहला टारगेट होगा, 36,875। दूसरा टारगेट आप 36,950 के आसपास का ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इस एरिया पे 37,000 के एरिया पे जो हमारा मेन रेजिस्टेंस जोन है वहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश कर सकता है। याद रखिए 37,000 अभी इसका वापस से मेन रेजिस्टेंस जोन हो गया। 37,200 तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो हम 36,800 के ऊपर बाय करेंगे, 36,875, 36,950 और 37,025 के आसपास ये पहुँचने की कोशिश कर सकता है। क्लियर, 37,025 के आसपास, यानी कि 37,000 वाले लेवल में टच कर सकता है। तो फिलहाल मैं 37,200 के ऊपर तो नहीं देख पा रहा हूँ। 37,000 तक में अगर ये सस्टेन कर गया, 37,025 के ऊपर ये टिक गया, तब हमारा अगला टारगेट आपको 37,100 और 37,200 का मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है इसी जोन से इसको रिजेक्शन मिलकर ये गिर जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ 37,200 पे तो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ही। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, इंडेक्स को बाय करने वाले लोग कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और वो टारगेट आएगा कॉल ऑप्शन कितने प्राइस का, तो 36,800 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं, 36,900 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब जो लोग सेल करना चाहते हैं दोस्तों, तो बाय करने वालों के लिए लेवल मैंने बता दिया। अब सेल करने वाले लोग भी सेल के लिए भी तैयार बैठे होंगे, तो ज़रूर सेल करें। 36,700 के नीचे सेल बिलो 36,700, 36,700 के नीचे निकले आप यहाँ पर सेल करिए। नीचे के साइड में आपके टारगेट खुल सकते हैं। पहला टारगेट आपको मिलेगा 36,600 का, और ये 36,600 का सबसे फर्स्ट टारगेट। उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,500 का, 36,500 का जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो हमारा ये वाला प्राइस 36,500 का, ये वाला प्राइस, ये हमारा बड़ा सपोर्ट बन के निकल के सामने आया है। तो ये अब हमारा एक अगला सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी के आसपास से बाउंस होके ऊपर चला गया था, जैसा कि आपने देखा था। तो 36,500 यहाँ पर ब्रेक करने में इसको मुश्किल हो रहा था। जब ब्रेक करके ऊपर गया तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा है 36,400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आपके हाथ में, वो लेके आप चल सकते हैं। क्योंकि आप लास्ट टाइम देखेंगे तो ये 36,400 का पास में से ही यहाँ पर इसने होल्ड किया अपने आप को, और यहीं पर से होल्ड करके ये ऊपर की साइड में भागा। तो हम यहीं पर मान के चल सकते हैं कि 36,600 टारगेट, 36,500 और 36,400। बहुत ख़राब स्थिति हुआ, मतलब एकदम ख़राब ही हो गया, तब ये हमारा जो अंतिम सपोर्ट है 36,300 यहाँ तक आने के चांस बचता है। लेकिन फिलहाल मैं 36,400 तक ही कंफर्टेबल हूँ, यहाँ तक, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस गया तो 36,300। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो राउंड नंबर का है, वो है 36,000 का। ये 36,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है हमारा। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर में 37,000 का रेजिस्टेंस बड़ा है, तो नीचे 36,000 का सपोर्ट भी बड़ा है। लेकिन वहाँ तक जाना नहीं चाहिए मार्केट को, बैंक निफ्टी को। 36,300 तक सफिशिएंट है। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय करके आप चल सकते हैं। पुट ऑप्शन को
ठीक है, कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 36,600 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 36,700 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। इनकेस अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तो दोस्तों लेवल बदल जाते हैं। गैप अप गैप डाउन पे भी मैंने आपको कई बार बताया है कि किससे ट्रेड करना चाहिए। मैं आप लोगों को हर बार रोज़ यहाँ पे गैप अप गैप डाउन की भी लेवल बता देता हूँ। मान लीजिए गैप अप अगर होता है तो किस लेवल पे ओपन होना चाहिए, तो प्रीवियस हाई की अगर हम बात करें तो 37,140 के आसपास आया, और हमारा रेजिस्टेंस डेटा के हिसाब से मैंने क्या बोला कि 37,200 का हमारा रेजिस्टेंस है। इस एरिया पे हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है, दूसरा ये एरिया हमारा, यानी कि 37,200 से लेकर 37,150 का ये एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इसको गैप अप ओपन होना का, तो आप देख रही हैं यहाँ पे 36,000 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अब ये 36,000 क्लोजिंग है तो गैप अप ओपन होगा, तो ये लेवल गैप अप पहला कंडीशन होता है। लेकिन चूंकि ये यहाँ से 500 पॉइंट है और उसके पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया एक और क्रिएट हो चुका है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो वो रेजिस्टेंस एरिया अब क्या हमारे लिए बन गया है, वो है 37,000 का। 37,000 का वो क्लोजिंग हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि ये अब रेजिस्टेंस जोन वापस क्रिएट हो गया। तो अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो 37,000 के आसपास ओपन हो सकता है, चांसेस तो बन सकते हैं। अगर यहाँ पर ओपन होता है 37,000 के लेवल पर ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहूँगा 37,000 के लेवल के आसपास में। ये है आपका 37,000 का लेवल, ये जो दूसरा लाइन देख रही है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, यहाँ पर भी आपको सेल का ही पोजीशन बनाना है। सेल का 37,000 के पास ओपन होगा तो जरूर सेल करिएगा। टारगेट 36,900 मिल जाएंगे, दूसरा टारगेट 36,800 मिल सकता है, तीसरा टारगेट 36,700 तक का एरिया के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसी के आसपास का ये क्लोजिंग भी हुआ था फ्राइडे को लास्ट में। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुत सारे बाय और सेल के लेवल आपको मिलेंगे। पुट ऑप्शन 37,000 का ही आप स्ट्राइक प्राइस का खरीदें, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर प्रॉफिट देगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन ये हो सकता है कि आपको बाय करने का भी मौका मिलेगा। और बाय कहाँ करेंगे, अगर ये 37,075 के ऊपर टिक गया, ध्यान से सुनिए, 37,000 पे ओपन हुआ तो आप सेल करेंगे। लेकिन इन केस ये अगर ऊपर निकल जाता है, नीचे नहीं आके ऊपर निकलता है, तो 37,075 के ऊपर रुक गया, अगर ये सस्टेन कर गया, तब यहाँ से बाय जोन खुल जाएगा, तब ये बाय एरिया आ जाएगा। और टारगेट 37,150 का पहला, दूसरा टारगेट 37,225 का, और तीसरा टारगेट 37,300 के आसपास का एरिया का आपको मिल सकता है बाय साइड में। फिर यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन को, कौन सा कॉल ऑप्शन, तो आप यहाँ पे 37,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और 37,100 का भी कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये 2 कंडीशन आपको बताया गैप अप में। तीसरा कंडीशन भी है गैप अप में, वो तीसरा कंडीशन क्या होगा अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखिए तीसरा कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ये जब ये नीचे आ रहा हो, मान लीजिए ये सेलिंग में चला गया, नीचे आ गया, तो नीचे ये जो 36,700 का लेवल एरिया है ना, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। इसके पास में भी जो रिस्की ट्रेडर हैं 36,700 के आसपास से लेके 36,600 के आसपास में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, सेल्स की जगह कन्वर्ट होकर बाय में शिफ्ट हो सकते हैं। और ऊपर टारगेट आपको फिर 36,800, 36,900 और 37,000 का जो राउंड नंबर का एरिया है वो आप बाय करके चल सकते हैं। इस हिसाब से फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन रहेगा 36,700 का स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। अभी देखिए आपको मैंने एक यहाँ पे सेल साइड लेवल, दूसरा यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड बाय साइड का लेवल, तीसरा यहाँ ऊपर के लेवल ब्रेकआउट होने पे बाय साइड, यानी गैप अप में 3 तरीके से आपको लेवल मैंने समझाने और बताने का कोशिश किया दोस्तों। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाए, देखिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन केस अगर ये गैप डाउन हो गया तो कहाँ गैप डाउन हो सकता है, तो मेरे लिए लेवल है 36,400 का, नीचे सपोर्ट है, दूसरा है 36,500 का। ये 2 एरिया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसके आसपास ओपन होता है तो ज़रूर बाय करिए, बाय के साइड में ही जाएंगे। टारगेट हमारा खुलेगा 36,600 का, 36,700 का और 36,800 तक के एरिया को आप बाय करके चल सकते हैं, इंडेक्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और कॉल ऑप्शन
500 के भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं और 36,600 के भी स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। तो ध्यान रखें, नज़र रखें गैप अप कंडीशन और गैप डाउन कंडीशन में। देखिए 36,000 तक हम राउंड नंबर में बहुत अच्छा सपोर्ट जोन में, टेंशन नहीं लेना है। इंडिकेटर थोड़ा देखना है आपको, तो इंडिकेटर हमारा MACD में कोई प्रॉब्लम है नहीं। RSI थोड़ा सा मोमेंटम कम हो गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात तब तक नहीं है जब तक हम 36,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा करेक्शन होना लाजमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं आपने डेटा देखा ही, पुट ऑप्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप इसके 15 मिनट के चार्ट को देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि ये साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। आप देखिए ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम है, ये ऊपर खुल के क्या हुआ कि पूरे दिन फिर ऊपर से नीचे आया, लेकिन एक रेंज में पूरा फंस गया, इस रेंज के ऊपर नीचे नहीं जा पाया। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 36,400 के एरिया का है। ऊपर एक रेजिस्टेंस छोटा 36,900 का, ब्रेक करेगा 37,200 तक के लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा ऑप्शन एनालिसिस। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ देखेंगे, और बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले पता है आपको एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने में आ गया और इसको कर दिया डेली के चार्ट पे। तो एक्सिस बैंक क्या दिखा रहा है? एक्सिस बैंक दिखा रहा है कि भाई हम बैंक निफ्टी के साथ हैं। बैंक निफ्टी अगर ऊपर चलेगा तो हम भी 810 के ऊपर जाके प्रॉफिट देंगे, 820 से 830 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोल रहा है? ये सही बोल रहा है, 80 का टारगेट था मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 80 के ऊपर निकलने पर हमारा टारगेट जो होगा 82 से लेके 84 तक के आसपास का बन सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, नीचे के लेवल मैंने बोला था अभी होल्ड करिए, नीचे 57 तक आएगा, उसके बाद फिर सोचा जाएगा क्या करना है। कैनरा बैंक पोजीशन बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 164 के ऊपर दोबारा निकले, 164 के ऊपर, तो 166 से लेकर 170 तक के टारगेट देगा। फेडरल बैंक 84 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए, उसके बाद ये 88 से लेकर 90 तक के टारगेट देगा। HDFC बैंक 1600 के ऊपर निकलने बाद टारगेट 1640 का। ICICI बैंक होल्ड कर रहा है अच्छे तरीके से, 720 के नीचे निकल गया, सेल करेंगे 710 से 700 का टारगेट। ऊपर अगर ये 735-33 को ब्रेक कर गया तो 750 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, होल्ड करके चले 3 to 5 ईयर्स के लिए, बाय ऑन डिप का रणनीति अपनाते हुए। इंडियन बैंक की बात करें 130 के ऊपर क्लोज करेगा, 135 से 140 का टारगेट। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 1030 के ऊपर निकलने के बाद 1040 से 1060 के टारगेट मिल देंगे। दूसरा 1800 के ऊपर अगर कोटक बैंक निकल जाता है तो 1820 से 40 के टारगेट बनेंगे। PNB की बात कर ले तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, PNB ने हाई लगाया था 39 के आसपास का, और ये अच्छा तरह से ब्रेकआउट भी कर चुका है अपने बियरिश फ्लैग पैटर्न को। PNB का जो टारगेट आएगा वो लगभग 40-41 तक के आसपास का एक टारगेट बनना चाहिए PNB में। ये 3 to 5 ईयर्स के लिए रखिए, बाय ऑन डिप करके चलिए पोर्टफोलियो स्टॉक, इसमें ट्रेडिंग मत करिए। RBL बैंक की बात करें 175 के ऊपर निकले तो 180 का टारगेट, 170 के बाद मेरा 180 का टारगेट है, फिलहाल वही टारगेट में हम बने रहेंगे। SBI की बात करें 440 के ऊपर SBI निकलेगा तो 450 से 60 का टारगेट। येस बैंक कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक की बात करें 37 के ऊपर निकलने के बाद 38 से 39 का टारगेट। बंधन बैंक 290 के बाद अब जो टारगेट आएगा 300-310 का। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1200 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 1250 से 1300 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस के साथ बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।